हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है उसके लिए जीरोज फाइंड करने हैं। अब कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसके लिए जीरोज फाइंड करेंगे। उससे पहले हमने जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, कितनी टर्म होती हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, डेफिनेशन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which polynomial become zero। डेफिनेशन क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिस पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। अब इसको हम फाइंड करते हैं x इक्वल टू -1 पर। -1 यहाँ पे पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 और प्लस 1, 1 प्लस 1 2 और -2 क्या हो जाएगा 0। यानी कि एट x इक्वल टू -1 पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर x इक्वल टू -1 है, यानी कि -1 है वो जीरोज है किसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल के लिए जो -1 है वो क्या है, जीरो। अब ये कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसके लिए जीरोज है। अब जीरोज फाइंड कैसे करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, मान लिया 2x प्लस 3। अब ये कहता है कि जैसे यहां पर तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है कि -1 पुट कर दिया और जीरो आ गया, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर x की जगह पर हमें -1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 1 पुट करना है, मींस जीरोज फाइंड कैसे करेंगे कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है, और यहां पर हम जीरोज फाइंड करते हैं, जीरो फाइंड करते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल। यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -3/2, -3/2 है वो इसके लिए क्या है, जीरो, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से कि वो वैल्यू है वेरिएबल की जिसपे जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू हो उसके लिए, यानी कि एक ही जीरो हो, एक से ज्यादा भी जीरोज हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और जीरो पॉलिनोमियल है, उसके अंदर जीरोज फाइंड करते हैं, जीरोज के बारे में बात करते हैं।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे px इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 यहां पर क्या है, कांस्टेंट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 है वो क्या होगा 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा। यानी कि हम पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इस तरह से कंसीडर करते हैं, यानी कि साथ में क्या रख दिया मैंने, x की पावर 0 रख दिया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि x की किस वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ गया, ठीक है। तो x को मैंने मान लिया 1 रख दिया, तो 1 की पावर 0 1, 2 रख दिया है 2 की पावर 0 1, यानी कि x की पावर 0 है वो तो क्या रहेगा 1 रहेगा। लेकिन 0 को छोड़कर एक्सटेंड x इक्वल टू 0, 0 को छोड़कर, क्योंकि अगर x की जगह पर 0 रख दिया तो 0 की पावर 0 हो जाएगा, वो तो हमारे पास क्या हो जाएगी इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो 0 नहीं रखना है, बाकी कोई भी नंबर रखते हैं, मैंने यहां पर 1 रख दिया 2 रख दिया 3 रख दिया, कोई भी नंबर रख के चलेंगे और उसकी पावर 0 है, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या रहेगा 1, और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। क्या किसी भी वैल्यू के लिए x की किसी भी वैल्यू के लिए जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसके लिए जो जीरोज हैं वो एग्जिट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डू नॉट एग्जिट, वो एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वहां पर जो पॉलिनोमियल px है वो 0 नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, मींस px है उसको मैंने क्या ले लिया 0। अब इसको क्या रख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0। अब यहां पे देखें कि x की हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे मैंने 1 रख दिया 2 रख दिया है 3 रख दिया है, 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये 0 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 इंटू समथिंग जो भी लेके चलेंगे वो क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहां पर x को क्या नहीं लेना है 0 नहीं लेना है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, यानी कि इसको छोड़ना है भाई, क्योंकि अगर हमने x को 0 ले लिया है तो यहां पर जैसे ही 0 लेंगे 0 की पावर 0 फिर क्या हो जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर हम x की कोई भी वैल्यू लेकर चलेंगे और उसकी पावर 0 है, मींस क्या हो जाएगा 1, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। अब यानी कि जीरोज क्या हो गई है इस जीरो पॉलिनोमियल के, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़कर 0, क्या लिखेंगे जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल आर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसको छोड़कर 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर है वो इस जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। बेसिकली यही इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2। दैट्स ऑल।